हाय देयर, दिस इज़ दीपक फ्रॉम बाइटी सेक्शन। तो गाइस मेरे पास ये स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इस बाइक में जो प्रॉब्लम है वो है बैटरी नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम। बेसिकली ऑल मोटर बाइक रिक्वायर ए वर्किंग बैटरी टू फंक्शन। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट occurs in a motorcycle battery is being unable to charge. This happen due to several reasons such as the battery being dash problematic alternate and regulator, incorrect battery specification, loose or broken wire in the circuit, faulty charging system, bad connection and blown fuse etc. तो इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं किस तरह से फिक्स करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम इस प्रोसेस को डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इस 12 वोल्ट की जो बैटरी है इसको, कि इसके अंदर जो है 12 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा इसके अंदर तो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर जो वोल्टेज कितना आता है। तो यहाँ पर जो है इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है इस बैटरी का और ये जो है नेगेटिव है। तो ये बाइक जो है मेरी बंद है, तो पहले एक बार जो है बाइक को बंद करके हमें इसका जो है वोल्टेज चेक करना है। फिर बाद में हमें बाइक को स्टार्ट करके इसका वोल्टेज चेक करेंगे, आइडल पोजीशन पे कितनी वोल्टेज आती है, और फिर जो है इसका एक्सीलेटर दे के हम इसको चेक करेंगे कि तब जो है इसका वोल्टेज कितना आता है। तो इसके लिए जो आपको एक मल्टीमीटर की नीड होगी। तो ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है और यहाँ पर जो एक साइन दिया हुआ है ये DC वोल्ट का है और यहाँ पर ये साइन जो दिया हुआ है ये AC वोल्ट का है। तो ये जो है बैटरी जो है ये DC वोल्ट है ये बैटरी, तो ये DC करंट जो है प्रोड्यूस करता है ये। तो हमने जो है इसको 20 वोल्ट पे इस मल्टीमीटर को सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर इस मीटर को जो है 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम चेक किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर जो मल्टीमीटर है इसका जो एक प्रोब है ये पॉजिटिव है और ये एक प्रोब जो है ये नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव प्रोब है उसको हमने यहाँ पर नेगेटिव पे लगाना है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और इसका जो एक प्रोब है उसको हमें पॉजिटिव पे लगाना है। तो भाई जी यहाँ पर तो कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो डेट मीन्स कि ये बैटरी जो है डेड भी हो सकती है। तो एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। और एक बार मैं इसको फिर से लगा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर तो जो ये वैल्यू है बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, कि डेट मीन्स कि इसका वोल्टेज जो है 0.03 आ रहा है। तो डेट मीन्स कि ये बैटरी जो है बिल्कुल डेड है। तो एक बार जो है मैं बाइक को स्टार्ट करके इसको आइडल पोजीशन पे भी चेक कर लेता हूँ कि इसमें जो बैटरी में का जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है। तो इस बाइक को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। तो अब मैंने इस बाइक को स्टार्ट कर लिया है। अब मैं इसका वोल्टेज चेक करता हूँ कि वोल्टेज जो है इसमें आइडल पोजीशन पे कितना आता है। तो इसका जो एक प्रोब है उसको मैं नेगेटिव पे लगा देता हूँ और जो एक प्रोब है उसको मैं यहाँ पर पॉजिटिव पे लगा देता हूँ। तो इसका जो वोल्टेज है वो 5 के समथिंग यहाँ पर शो कर रहा है। तो डेट मीन्स कि बैटरी डेड हो सकती है। तो हो सकता है कि ये बैटरी जो है इसकी जो चार्जिंग की जो वायर आती है उसमें भी फॉल्ट हो सकता है, या फिर रेक्टिफायर है उसमें भी फॉल्ट हो सकता है कि वो इस बैटरी को चार्ज ना कर रहा हो। तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल तो हमें यही चेक करना पड़ता है कि इस बैटरी के अंदर जो है वोल्टेज कितना आता है। तो यहाँ पर जो 5 के समथिंग जो वोल्टेज है वो आ रहा है। अब मैं इसका एक्सीलेटर देकर आपको चेक करा देता हूँ कि एक्सीलेटर देने पर जो है इसका वोल्टेज जो है कितना आ रहा है। वैसे आपने देख लिया होगा कि जब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो इसका वोल्टेज जो है 12 से ऊपर आ रहा है और इसका वोल्टेज जो है 15 तक जा रहा है एक्सीलेटर देने के बाद। तो अगर आपका एक्सीलेटर देने के बाद अगर इसकी बैटरी की वोल्टेज जो है 12 से लेकर 14 के समथिंग कुछ आती है या 14 से थोड़ा बहुत भी ऊपर हो तो चल जाएगा। अगर इतनी आती है तो ये आपकी जो बैटरी है बिल्कुल ओके है। अगर 15 या 15 से ऊपर आती है इसकी जो वोल्टेज है
तो हो सकता है कि आपका जो रेक्टिफायर है, इसमें जो रेक्टिफायर लगा हुआ है वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ से जो ये इसकी जो वाइट वायर है चार्जिंग की, इसमें से जो है हाई वोल्टेज का जो करंट आता है, और जो रेक्टिफायर क्या करता है उसको एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और जो 12 वोल्ट का जो करंट है वो इस बैटरी को देता है चार्ज होने के लिए। तो हो सकता है कि 15 से ऊपर अगर इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो आ रही है, तो हो सकता है कि आपका जो रेक्टिफायर है वो वीक है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम उस रेक्टिफायर को भी देखेंगे कि किस तरह से हम उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये वायरिंग दी हुई है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम आपको इन वायर के बारे में बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी वायर हैं और इनका जो है क्या क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो एक वायर दी हुई है ये इसकी टैंक की वायर है, इसको तो मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। और जो यहाँ पर ये 2 सेपरेट वायर आपको शो हो रही हैं, ये ब्लैक के अंदर जो ये रेड स्ट्रिप दी हुई है, यहाँ पर ये रेड स्ट्रिप, तो ये इसकी जो है स्टार्टिंग कोयल है, इसको हम इग्निशन कोयल ही बोलते हैं, और इसी से जो हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। और जो दूसरी वायर है ये ब्लू के अंदर जो ये वाइट स्ट्रिप जो शो हो रही है, ये इसकी जो है पिकअप कोयल है। तो इनको हम किस तरह से चेक करते हैं इस पिकअप कोयल और स्टार्टिंग कोयल को, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये सॉकेट है इसके अंदर जो ये वायर दी हुई है ये कौन कौन सी वायर है। तो यहाँ पर ये येलो कलर की जो वायर दी हुई है ये इसकी लाइटिंग के लिए दी हुई है, और ये जो वाइट कलर की यहाँ पर ये वायर शो हो रही है ये हल्की वाइट सी है, तो ये इसकी जो है चार्जिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसमें जो है हाई वोल्टेज करंट आता है, और तो इसमें हाई वोल्टेज करंट आएगा तो इसके अंदर जो है रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर उसको क्या करता है कि इसमें जो है एसी करंट आता है, उस एसी करंट को वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और डीसी में कन्वर्ट करेगा तो वो 12 वोल्ट में जो है उसको कन्वर्ट करेगा, और 12 वोल्ट में जब कन्वर्ट होगा तो इस बैटरी को सप्लाई देगा, तो हमारी बैटरी जो है चार्ज हो जाएगी। तो ये जो है चार्जिंग की वायर दी हुई है ये। और फिर यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर की वायर यहाँ पे शो हो रही है ये ग्रीन कलर की है, ये इसकी अर्थिंग के लिए यूज़ की जाती है। और यहाँ पर एक ये हल्की ग्रीन है, और इसके अंदर जो ये रेड स्ट्रिप दी हुई है ये इसकी न्यूट्रल की वायर है, इससे जो हमारी बाइक न्यूट्रल हो जाती है। तो मैं बता देता हूँ कि इसकी जो पिकअप कोयल है और ये स्टार्टिंग कोयल है इसको हम चेक किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो पिकअप कोयल है उसको चेक करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो कलर है वो ब्लू के अंदर जो है वाइट स्ट्रिप दी हुई है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए जो आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है, और हमने जो है इसको कंटिन्यूटी पे सेट करना है। तो ये जो साइन यहाँ पे शो हो रहा है ये इसका कंटिन्यूटी का साइन है, तो मैं इसको जो है कंटिन्यूटी पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। अब इसकी जो एक पॉजिटिव प्रोब है उसको हमने यहाँ पर लगाना है, इसे कि जो ये पिकअप कोयल है एक पॉजिटिव को हमने यहाँ पे लगाना है, और जो ये नेगेटिव प्रोब है इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर की वायर शो हो रही है यहाँ पे हमने इसको लगाना है। तो यहाँ पर इस ग्रीन के अंदर मैं इसको लगा देता हूँ। तो इस ग्रीन के अंदर जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और इसकी जो ये पिकअप कोयल है अब मैं इसके अंदर यहाँ पर इस वायर को लगा देता हूँ, और देखते हैं कितनी वैल्यू शो होती है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 260 के आसपास जो यहाँ पे शो होती है। तो डेट मीन्स कि हमारी जो पिकअप कोयल है वो बिल्कुल ओके है। तो इसकी जो रेंज आती है वो 50 to 270 के समथिंग आती है। तो अगर इस बिटवीन जो हमारी रेंज रहती है तो हमारी जो पिकअप कोयल है वो बिल्कुल ओके है। तो इसको मैं यहाँ से वापस लगा देता हूँ। अब इसकी जो ये स्टार्टिंग कोयल है इसको हम चेक करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लिया है, और वही प्रोसेस रहेगा कि जो इसकी जो नेगेटिव प्रोब है उसको हमने इस ग्रीन वायर के साथ अटैच करना है, और इसकी जो पॉजिटिव वायर है उसको हमने इस प्रोब के साथ अटैच करना है। और जो हमारा मल्टीमीटर है हमने उसको जो है यहाँ पे 2000 ओम पे सेट करना है, तभी हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर मैं इस प्रोब को लगा देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 4, 15, 16 के समथिंग आ रही है। तो ये भी हमारी जो स्टार्टिंग कोयल है ये बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से जो हम पिकअप कोयल और स्टार्टिंग कोयल को जो है चेक कर सकते हैं। तो भाई जब हम देखते हैं कि जो सॉकेट के अंदर जो ये वायर दी हुई है इसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये येलो कलर की वायर दी हुई है लाइटिंग के लिए, एक चार्जिंग की कोयल है, और ये अर्थिंग की है, और ये जो है यहाँ पे ग्रीन के अंदर जो ये रेड स्ट्रिप दी हुई है ये इसकी न्यूट्रल की वायर है। तो इसको हम किस तरह से चेक करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो मेरे पास एक इंडिकेटर है, तो इससे जो है मैं इसको चेक करूँगा, क्योंकि इससे जो है ईजी रहता है चेक करना। तो मैं इस सॉकेट को यहाँ से एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ।
तो इस सॉकेट को चेक किस तरह से करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने देखना है कि यहाँ तक करंट जो है प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वायर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि ये ग्रीन वायर है, ये अर्थिंग के लिए यूज़ होती है। तो इसकी जो इंडिकेटर की एक वायर है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है। फिर ये वाइट वायर है, ये चार्जिंग के लिए यूज़ होती है, इसको हमने यहाँ पे टच करना है। अगर हमारा इंडिकेटर जलता है तो ये वायर जो है बिल्कुल ओके है। फिर हमने इसी तरह से येलो वायर को चेक करना है। तो अगर इंडिकेटर यहाँ पे जलता है तो भी हमारी ये येलो वायर, लाइटिंग की जो वायर है, ये भी बिल्कुल प्रॉपरली ठीक है। तो मैं एक बार जो है बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो भाई ये जो इसकी वायर है, ये इसकी वाइट वायर है, यहाँ से इसको मैं टच कर रहा हूँ। तो ये इंडिकेटर जो है मेरा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। और इससे जो नेक्स्ट वायर है वो है येलो कलर की, और इसके साथ मैं अटैच कर रहा हूँ। तो ये इंडिकेटर जो है मेरा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो डैट मीन्स कि हमारी जो इस कपलर के अंदर जो वायरिंग है वो बिल्कुल ओके है। तो यहाँ तक तो जो है करंट जो है प्रॉपरली आ रहा है। तो भाई जहाँ तक हमने चेक किया कि यहाँ तक जो करंट है वो प्रॉपरली आ रहा है। अब हमारी वो बैटरीज में जो वोल्टेज शो कर रहा था उससे हमें ये पता चलता है कि जो वोल्टेज है हमारी बैटरी के अंदर जो शो कर रहा था वो हो सकता है कि हमारा जो रेक्टिफायर है वो वीक हो, कि इसको जो है प्रॉपरली करंट ना मिल रहा हो सकता है कि हमारा जो रेक्टिफायर है वो बिल्कुल डेड भी हो। तो रेक्टिफायर को किस तरह से चेक करते हैं तो उस प्रोसेस को मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सॉकेट है, पहले मैं इस सॉकेट को यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो अब इसका जो है कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो गाइस नीचे की जो जितनी वायरिंग थी उसको तो हमने जो है चेक कर लिया है, और इस बैटरी को भी हमने चेक कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो ये रेक्टिफायर है ये ओके है या नहीं है। इस रेक्टिफायर का क्या काम होता है कि ये जो एसी करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को जो है रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। तो इसको हम किस तरह से चेक करते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो इसमें जो वायरिंग दी हुई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इस सॉकेट को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ पहले। तो भाई जिसमें जो ये 2 रेड कलर की जो वायर दी हुई है, इसमें जो एक रेड कलर की वायर है ये इसकी चार्जिंग के लिए यूज़ होती है, और जो दूसरी रेड कलर की वायर है ये इसकी स्विच में जाती है, और जो ये येलो कलर की वायर है ये इसकी लाइटिंग के लिए यूज़ होती है, और जो ये वाइट कलर की जो वायर है ये डायरेक्ट जो है मैग्नेट कोयल से आती है, और इसमें जो है हाई वोल्टेज करंट आता है। तो जब भी हमें इंडिकेटर को या फिर किसी भी चीज़ को चेक करते हैं तो हमने जब हम चेक करेंगे तो हमने एक्सीलेटर नहीं देना है, क्योंकि इसमें जो है हाई वोल्टेज करंट रहता है। और जो ये ग्रीन कलर की जो वायर है ये इसके जो नेगेटिव वायर होती है, और जो एक वायर है यहाँ पे इस नट के साथ जो है यहाँ पे टच की गई है ये इसके जो है बॉडी अर्थ के लिए यूज़ की गई है। तो इसको हम चेक किस तरह से करते हैं उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। तो इस सॉकेट को जो हमें एक बार फिर से इसके रेक्टिफायर के अंदर लगा देता हूँ, और बाइक को जो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो भाई जिसको हमने चेक किस तरह से करना है उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रीन वायर सो रही है ये नेगेटिव की है, तो इस इंडिकेटर का जो है एक वायर हमने इसे ग्रीन वायर के साथ अटैच करना है। तो भाई जिसका एक वायर है इस मैंने ग्रीन वायर के साथ अटैच कर दिया है, और जो इसका इंडिकेटर का दूसरा वायर है यहाँ पे जो ये येलो कलर का वायर सो रहा है इसके साथ हमने अटैच करके देखना है। अगर इसके अंदर जो है लाइटिंग आती है तो ये येलो कलर की वायर जो हमारी बिल्कुल ओके है, डैट मीन्स की जो लाइटिंग की वायर है वो बिल्कुल ओके है। तो एक्सीलेटर लेके भी दिखा देता हूँ मैं, तो ये लाइट जो है बिल्कुल फुल जल रही है। तो डैट मीन्स की हमारी जो ये येलो कलर की वायर है बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद जो ये रेड कलर की वायर आती है इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर करंट है या नहीं है। तो भाई जिस रेड कलर के अंदर जो है ये रेड कलर की जो वायर है ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि इसमें भी जो है जो चार्जिंग के लिए जो करंट आ रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। अब जो ये वाइट कलर की जो वायर है इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये वाइट कलर की जो वायर है इसमें भी जो है करंट आ रहा है, और इस वाइट कलर के वायर जो है इसमें जो हमने एक्सीलेटर नहीं देना है, क्योंकि इसमें जो है हाई वोल्टेज करंट आता है। हो सकता है कि आपकी जो ये इंडिकेटर की जो लाइट है ये डैमेज हो जाए। तो मैंने से जो है सभी वायरिंग को चेक करके दिखा दिया है। तो ये येलो कलर की वायर और वाइट कलर की वायर और ये रेड कलर की वायर तीनों में जो है करंट बिल्कुल प्रॉपरली आ रहा है। तो अब हम देखते हैं आगे का प्रोसेस।
तो गाइस इन वायर को तो हमने चेक कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो ये रेक्टिफायर है ये 12 वोल्ट का करंट जो है इस बैटरी के लिए जो है जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको हम किस तरह से जो है फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जो है एक मल्टीमीटर जो है आपके पास होना चाहिए, और इसको जो है मैं 20 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। तो मैंने जो है 20 वोल्ट पे जो है इसको सेट कर दिया है। मैं बाइक को फिर से एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। और इसकी जो ये पॉजिटिव प्रोब है इसको हमने यहाँ पे इस पे लगाना है रेड पे, और जो इसकी नेगेटिव प्रोब है इसको हमने यहाँ पे नेगेटिव पे लगा देना है, ग्रीन वायर पे। तो वैसे देखते हैं। तो गाइस मैं एक्सीलेटर देता हूँ। तो गाइस आपने देख लिया होगा कि जो इसका जो बैटरी का जो इसका जो रेक्टिफायर जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो जो है 15, 16, 17 तक जा रहा है वो। तो इस रेक्टिफायर के अंदर जो है इतना करंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो है इस बैटरी को जो है 12 वोल्ट का करंट चाहिए होता है चार्ज होने के लिए। तो ये रेक्टिफायर जो है तो अगर 12 और 14 के बिटवीन जो है करंट जो है प्रोड्यूस करता है, डैट मीन्स कि जो 12 और 14 के बिटवीन अगर करंट आता है इसमें, तो भी हमारी जो बैटरी जो है चार्ज होगी, क्योंकि ये 12 वोल्ट की जो है बैटरी है। तो अगर जो है इससे ऊपर जो करंट चला जाता है, जैसे 14 के समथिंग आ जाएगा, 14 आ जाए या 14 से थोड़ा बहुत ऊपर हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, तो डेट मीन्स कि हमारा ये रेक्टिफायर जो है ये वीक हो गया है, क्योंकि ये जो है 12 वोल्ट का करंट जो है जनरेट नहीं कर रहा है। तो हमने जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो भाई जिस तरह से जो हमने डायग्नोस कर लिया है कि हमारी जो बाइक में जो है चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, तो हमने जो है इस रेक्टिफायर को चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारी जो ये प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट होगी। आई होप कि आपको ये सभी वायरिंग और जो रेक्टिफायर के बारे में मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की कोई डाउट रहती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।